हाय। तो क्लास 10 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर, इसके 2 लेक्चर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन मैं कवर कर चुकी हूँ, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में मैंने कवर किया हुआ है आपका ब्रेन को और इंट्रोडक्टरी पार्ट को, और देन आपका जो सेकेंड है उसमें मैंने कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स को एनसीईआरटी लाइन टू लाइन डिस्कस किया हुआ है। नाउ ये आपका लास्ट लेक्चर है जो कि हार्मोन्स इन एनिमल्स हमको कवर करना है, और इसके बाद आपका एक और लेक्चर आएगा दैट इज़ अ 15 मिनट्स रिवीजन। उसमें मैं आपको 1 पेज नोट्स देती हूँ, जिसमें जो आपके जब आपका एग्ज़ाम हो और आपको रिवाइज करना हो, या आपको डिफिनीशन कहीं जो इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं, वो सारे आपको उस मेरे नोट्स में मिलेंगे। वो आपके डिजिटल नोट्स होते हैं, वो आपको मेरे इसी चैनल पे स्टडी बायोगल विद मी पर मिलेंगे। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ सपोर्ट करें। मैं चाहती हूँ अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं और अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगी। और आपको किसी भी तरीके की किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। सो हम स्टार्ट करते हैं। हार्मोन इन एनिमल्स, हाउ सच केमिकल्स एंड हार्मोनल मीन of information transmission used in animals. How do some animals, for instance squirrels, experience when they are in such scary situations? Their bodies have to prepare for either fighting or running away. इनकी बॉडी जो है वो प्रिपेयर रहती है फाइटिंग और रनिंग के लिए। बोथ are very complicated activities that we are use as a great deal of energy in control way. अगर बात करी जाए तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये बहुत ग्रेट डील ऑफ एनर्जी, इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है इन सारी वेज को कंट्रोल करने के लिए। मैनी डिफरेंट टिश्यूज टाइप विच वी यूज़ एंड देयर एक्टिविटीज़ इंटीग्रेटेड टुगेदर इन दीज एक्शंस. Different tissues type will be used and their activity integrated together in this action. They used to alternate activities. However, the 2 alternate activities, fighting and running, 2 alternate activities है, एक fighting है और आप एक running है, are also quite different. ये भी दोनों बहुत अलग हैं, लड़ना और भागना दोनों बहुत अलग चीज़ है. So here is a situation in which some common preparation can be useful made in the body. So here is a situation, एक सिचुएशन है इन विच सम कॉमन प्रिपरेशन कैन बी यूजफुल मेड इन द बॉडी. एक कॉमन प्रिपरेशन अगर हम कर लेते हैं तो वो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल हो जाती है. दिस प्रिपरेशन शुड इन आइडेंटिकल मीड डिजायर टू देयर इधर एक्टिविटीज़ इन देयर नियर फ्यूचर. हाउ दिस टू बी अचीव, हम ये कैसे अचीव करेंगे और कैसे प्रिपेयर होकर रहेंगे कि वो हमारे फ्यूचर में भी काम करे. इफ़ द बॉडी डिज़ाइन in the squirrel relied only on electrical impulses by the nerve cells, the range of tissue instructed to prepare for coming activities would be limited. On the other hand, if the chemical signal were to be sent as well, it could be reach all the cell of the body and provide the wide ranging changes needed. This is done in many animals. ये बहुत सारे एनिमल्स में होता है इंक्लूडिंग ह्यूमंस में भी. यूजिंग अ हार्मोन इज कॉल्ड द एंडरलाइन. एंडरलाइन हार्मोन्स को ह्यूमंस यूज़ करते हैं दैट इज़ सिक्रीटेड फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड. ये आपको याद रखना है. ह्यूमन जो है वो इन सारी जो आपके बॉडी में रेंजिंग चेंज प्रोवाइड कर रहे हैं, सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, केमिकल्स जो सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है ह्यूमन, उसमें कौन सा हार्मोन यूज़ कर रहा है दैट इज़ द एंड्रलाइन हार्मोन. और ये आपका कहाँ से सिक्रीट होता है? एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है. एंड्रलाइन इज सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड. ये आपके डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट होता है एंड कैरी टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट होता है. द target organs or the specific tissue on which act include the heart. टारगेट ऑर्गन और स्पेसिफिक टिश्यूज़ जिसके साथ साथ इसमें हार्ट भी आपका इंक्लूड है. एज अ रिजल्ट द हार्ट बीट फास्टर. यहाँ पे जो हार्ट बीट्स होंगी वो आपकी तेज़ी से हार्ट बीट करने, जो हार्ट बीट होगा वो तेज़ी से
होने लगेगा, रिजल्टिंग इन सप्लाई मोर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज़्यादा क्वांटिटी में सप्लाई होगा टू आवर मसल्स में। द ब्लड टू बी डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन, जो ब्लड है टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन जो है इज रिड्यूस ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल अराउंड द स्मॉल आर्टरीज इन दीज ऑर्गन्स। This diverts the blood to our skeleton muscle. This diverts the blood to our skeleton muscles, and breathing rate also increase because of the constructions of the diaphragm and rib muscle. क्योंकि कंस्ट्रक्शन नहीं, कॉन्ट्रैक्शन, जो ब्रीथिंग रेट होगा वो भी इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि डायफ्राग्राम और रिब मसल्स का जो क्योंकि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। ऑल दिस रिस्पॉन्सेज टुगेदर इनेबल द एनिमल बॉडी टू बी रेडी टू डील विद दिस सिचुएशन। ऑल दिस रिस्पॉन्सेज, सारे ये रिस्पॉन्सेज जो हैं वो एनिमल बॉडी में टू बी रेडी टू डील विद दिस सिचुएशन, और ह्यूमन बॉडी में ये जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं, हार्ट बीट को तेज करना, कॉन्ट्रैक्शन करना, ऑक्सीजन को ज़्यादा सप्लाई करना मसल्स में, इन सब चीज़ों के रिस्पॉन्सेज के लिए जो हमारी बॉडी है वो रेडी रहती है ऐसे सिचुएशंस के लिए। सच एनिमल हार्मोन आर पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, और ये एनिमल हार्मोन्स जो हैं ये सारे एंडोक्राइन सिस्टम्स के पार्ट हैं, विच कॉन्स्टिट्यूट अ सेकेंड वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी, जो एक सेकेंड वे है हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को यूज़ या फिर यूज़ करने का या वे है उसका। ठीक है, रिमेंबर दैट द प्लांट हैव अ हार्मोन्स, एक चीज़ याद रखो, जो प्लांट्स हैं उनके पास जो हार्मोन है दैट्स कंट्रोल देयर डायरेक्शनल ग्रोथ। जो हार्मोन्स होते हैं हम लोग ने पढ़ रखा है, ठीक है, एब्सिक एसिड एंड ऑल, जो कि है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में हमने डिस्कस किया है। ये जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनके डायरेक्शनल ग्रोथ में कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। वो भी वहाँ पे मैंने आपको बताया था, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे वो कौन सा एसिड था जो पेड़ के ग्रोथ को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है, वो मैंने आपको नेक्स्ट अपने लेक्चर में पढ़ा रखा है। व्हाट फंक्शन डू एनिमल हार्मोन परफॉर्म, कौन सा फंक्शन जो है एनिमल हार्मोन्स के थ्रू परफॉर्म करते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट वी कैन नॉट इमेजिन देयर रोल इन द डायरेक्शनल ग्रोथ। वी हैव नेवर सीन एनिमल ग्रोइंग मोर इन वन डायरेक्शन और द अदर। हमने कभी नहीं देखा कि एनिमल जो है वो एक डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और एक डायरेक्शन में बहुत कम ग्रो कर रहा है, कि उनका जो सर है वो इतना बड़ा हो गया और वो नीचे का जो पार्ट है उनका छोटा ही रह गया। ऐसा हम कभी नहीं देखते, डिपेंडिंग अपॉन द लाइटिंग और ग्रेविटी। बट इफ़ यू थिंक अबाउट इट और बाइट मोर, इट्स विल बिकम एविडेंट दैट इवन इन एनिमल बॉडी ग्रोथ हैपन इन केयरफुली कंट्रोल प्लेसेस। तो ये कंट्रोल प्लेसेस में बहुत केयरफुली अगर आप ये सोचोगे तो आप देखोगे कि जो एनिमल्स हैं उनके भी बॉडी में जो ग्रोथ है वो बहुत केयरफुली और कंट्रोल प्लेसेस पर होती है। प्लांट विल ग्रो लीव इन मैनी प्लेसेस, जो प्लांट्स होते हैं उनके प्लांट्स की बॉडी पे लीव्स कहीं पे भी उग जाती हैं। जो ऊपर की वो चीज़ें होती हैं उन पे तो ब्रांचेस से भी निकल आती हैं, और जो नीचे ये जो एरिया होता है, बॉडी जो होती है स्ट्रक्चर, उनके ऊपर भी लीव्स निकल आती हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, बट वी डू नॉट ग्रो फिंगर अवर फेसेस, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है कि हमारी जो फिंगर्स है वो यहाँ पे लगी हुई, इन फिंगर्स को हम अपने मुंह पे उगा लें, ऐसा नहीं हो सकता है। सो द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी इज़ केयरफुली मेंटेन इवन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रेन, और डिज़ाइन ऑफ द बॉडी जो है वो बहुत ही केयरफुली मेंटेन करके, जब ग्रोथ ऑफ अ चिल्ड्रेन हो रहा होता है, जब ग्रोथ हो रही होती है चिल्ड्रेन की, तब भी बहुत केयरफुली इस चीज़ को डिज़ाइन किया जा रहा होता है कि जो जहाँ पे जो चीज़ ग्रो होनी चाहिए वहीं पे वो चीज़ ग्रो होती है। लेट अस एग्जामिन सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड हाउ हार्मोन हेल्प टू कोऑर्डिनेट द ग्रोथ। अब हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि हार्मोन्स बेसिकली किस तरीके से हमारे ग्रोथ को कोऑर्डिनेट करते हैं, ये हमें पढ़ना है। वी हैव ऑल सीन सॉल्ट पैकेट विच इज से iodide salt or enriched with iodide. What is the important for us to have iodide salt in our diet? आयोडीन जो है वो इज़ नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड। जो आयोडीन है वो हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। टू मेक थायरॉक्सिन हार्मोन, जो सॉल्ट है वो हमारे बॉडी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन्स इसके थ्रू बनता है। थायरॉक्सिन रेगुलेट द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी सो एज प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस ऑफ अ ग्रोथ।
तो थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिक इन द बॉडी जो है वो अपने ग्रोथ को बेस्ट बैलेंस करता है। इस वजह से जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बॉडी के लिए। आयोडीन इज इनिशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। आयोडीन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के थ्रू जो है वो थायरॉक्सिन की सिंथेसिस होती है अपने बॉडी में। इन केस आयोडीन इज डिफिशियंट इन अवर डाइट, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट वी माइट सफ़र फ्रॉम गोइटर। अगर आयोडीन, अगर सॉल्ट की डिफिशियंसी हुई अपनी बॉडी में, सॉल्ट्स की कमी हुई, तो क्या होगा, हमें पॉसिबिलिटी है कि हमें सफ़र करना पड़े गोइटर से। आपने देखा होगा किसी किसी के यहाँ पे जो है हल्का हल्का सा एक गिल्टी बोलते हैं इसको, यहाँ पे निकल आती है, वो गोइटर होता है, ठीक है। वन ऑफ द सिम्टम इन द डिसीज इज स्वॉलन नेक, और दूसरा जो सिम्टम होता है आपकी जो नेक होती है वो फूल जाती है। कैन यू कोरिलेट विद द पोजीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, क्या आप उसको कोरिलेट कर सकते हो पोजीशन ऑफ दिस। समटाइम वी कम अक्रॉस द पीपल हु आर इधर वेरी शॉर्ट, डॉर्फ और एक्सट्रीमली टॉल। कभी कभी आपने देखा होगा कि पीपल जो होते हैं वो डॉर्फ ही रह जाते हैं। डॉर्फ का मतलब होता है साइंस में छोटा, और कोई कोई होते हैं जो बहुत टॉल हो जाते हैं। हैव यू इवन वंडर हाउ दिस हैपन, कभी आपने सोचा है ये कैसे हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन इज़ वन ऑफ द हार्मोन सिक्रीट बाय द पिट्यूटरी। एक पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपका होता है उसमें एक ग्रोथ हार्मोन आपका होता है जिसके थ्रू ये होता है। एज इन नेम इंडिकेट, ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। इफ़ देयर इज़ अ डिफिशियंसी ऑफ दिस हार्मोन इन चाइल्डहुड, अगर चाइल्डहुड में ही इस हार्मोन की डिफिशियंसी हो गई तो वो जो इंसान होगा, जो बच्चा होगा, उसको डॉर्फिज्म हो जाएगा। डॉर्फिज्म सिंड्रोम, डॉर्फ सिंड्रोम भी होता है, ये सिंड्रोम हो जाता है। ये किसकी वजह से हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी में चाइल्डहुड से ही ग्रोथ वाला जो हार्मोन है उसकी डिफिशियंसी हो गई, जिसकी वजह से वो छोटा ही रह गया। You have must be noticed dramatic changes in your appearance as we that your our friends is approaches 10 to 12 year of age. These changes associated with puberty are because of the secretion of testosterone in male and estrogen in female. कभी कभी आप देखते हो कि जब आपका दोस्त जो होता है वो बहुत छोटा होता है, तो एकदम से ऐसा होता है कि जब वो 10 से 12 साल की एज में आता है तो उसकी हाइट एकदम से बढ़ जाती है, क्योंकि जो उनके हार्मोन्स होते हैं, जो पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं, वो सिक्रीट करने लग जाते हैं। जो मेल होते हैं उनके अंदर कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, टेस्टोस्टेरोन, और जो फीमेल होती है उसके अंदर एस्ट्रोजन, जिनकी वजह से उनकी जो एकदम से ग्रोथ होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन हो जाता है। डू यू नो anyone in your family or a friend who have been advised by the doctor to take a less sugar in their diet because they are suffering from diabetes? क्या कभी आपने सुना है अपनी फैमिली में, आजकल तो डायबिटीज़ जैसी जो डिसीज़ है वो एज अ कॉमन कोल्ड के जैसी हो गई है। किसी चौथे पर्सन को सुनो उसको डायबिटीज़ हो गई है, ठीक है, तो उसमें क्या कहा जाता है कि आप शुगर को कम, जिसको डायबिटीज़ हो जाती है सबसे पहले उसको डॉक्टर क्या कहता है, चीनी मत खाइए, ठीक है, ये सजेस्ट आपने सुना होगा। एज अ ट्रीटमेंट दे माइट बी टेकिंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, और ट्रीटमेंट के लिए जिनको डायबिटीज़ हो जाती है और बहुत पीक लेवल पे जिनकी बॉडी इंसुलिन बनाना ही बंद कर देती है, वो लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं इंसुलिन का। दिस इज़ हार्मोन विच इज़ प्रोड्यूस बाय द पैनक्रियाज। ये हार्मोन जो होता है वो आपका पैनक्रियाज जो होता है वो सिक्रीट करता है। ये जो पेज है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एड्रेनलिन है तो आपका कौन सा ग्लैंड उसको सिक्रीट कर रहा है, जैसे कि ये ग्रोथ हार्मोन है, ये क्या कर रहा है, जो आपका ये डॉर्फ एंड टॉल वाला है, ये आपका जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन जो था वो सिक्रीट हो रहा है। ये जो कहाँ से सिक्रीट हो रहा है और वो हार्मोन क्या कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इंसुलिन दिस हार्मोन जो है, जैसे कि जो हार्मोन जो डायबिटीज़ वाला है वो आपका पैनक्रियाज से प्रोड्यूस हो रहा है एंड हेल्प इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। ये आपके ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इफ़ इट इज़ नॉट सिक्रेटेड इन प्रॉपर अमाउंट, अगर ये प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट नहीं होता है, द शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेस कॉजिंग मैनी हार्मफुल इफेक्ट, तो ये हमारे शुगर लेवल में ब्लड राइज बहुत ज़्यादा हो जाता है जो कि हमें बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स देता है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है। देन आपका आता है इफ इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट हार्मोन शुड बी सिक्रेटेड इन precise quantity, we need a mechanism through which is this done.
The timing of amount of hormone release and regulate by feedback mechanism. For example, if the sugar level in blood rise, they are detected by the cell of pancreas, which is respond by producing more insulin. As the blood sugar level fall, insulin secretion is reduced. मतलब कि जो टाइमिंग है अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज का, रेगुलेट बाय द फीडबैक मैकेनिज्म, रेगुलेट थ्रू द फीडबैक. फॉर एग्जांपल, अगर शुगर लेवल जो है वो ब्लड में ज़्यादा हो गया है तो ये डिटेक्ट किया जाएगा बाय द सेल ऑफ द पैनक्रियाज. विल रिस्पॉन्स बाय प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन. तो ये कैसे रिस्पॉन्स करेगी, मतलब वहाँ पे ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है. एज द ब्लड शुगर लेवल फॉल, जैसे ही ब्लड शुगर लेवल कम होगा, इंसुलिन सिक्रीशन इज रिड्यूस. तो इंसुलिन का जो सिक्रीशन होगा वो कम हो जाएगा. ठीक है, जैसे कि सब इम्पॉर्टेंट हार्मोन इन देयर फंक्शंस, ये चार्ट आपको याद करना है, जिसके थ्रू आपको इजीली वे में आप जो है वो हार्मोन्स के फंक्शंस को और कहाँ से वो सिक्रीट हो रहे हैं वो आपको याद हो जाएगा. जैसे ग्रोथ हार्मोन है वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है और ये क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है ग्रोथ को इन ऑल ऑर्गन्स. थायराइड ग्लैंड क्या कर रहा है, रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी ग्रोथ एंड रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल. ये आप रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी ग्रोथ, ये आपका थायराइड ग्लैंड कर रहा है. इंसुलिन क्या कर रहा है, रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल, ये आपके ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट कर रहा है. जो टेस्टोस्टेरोन है वो आपका टेस्टिस में सिक्रीट होता है. ओवरीज जो है वो डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स में ये डेवलप करती है, रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसके थ्रू आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है फीमेल्स में स्टार्ट होती है. एंड्रेनालाइन ये आपका एड्रेनल ग्लैंड्स में सिक्रीट हो रहा है. रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द हार्मोन. तो ये आपको याद रखना है, इसमें बस इतना ही है. ये आपको याद, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज होता है बट आपको ये रीड करना चाहिए. व्हाट यू हैव लर्न. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन इन अवर बॉडी. आपने नर्वस सिस्टम ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ा और अब आपका हार्मोन्स के बारे में. तो आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में दो चीज़ों के फंक्शंस के बारे में समझा. पहला आपने नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड हार्मोन्स अपनी बॉडी में कैसे वर्क कर रहे हैं ये. द रिस्पॉन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम कैन बी क्लासीफाइड इन द रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉलेंट्री एक्शन एंड इनवॉलेंट्री एक्शन. नर्वस सिस्टम जो है वो आपको क्लासीफाई किया गया रिफ्लेक्स एक्शन में, वॉलेंट्री एक्शन एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस में. नर्वस सिस्टम यूजेस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टू ट्रांसमिट द मैसेज. नर्वस सिस्टम जो है वो आपको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है वो यूज़ कर रहा है जिससे वो आपको मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर पाए. द नर्वस सिस्टम गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन एंड एक्ट थ्रू आवर मसल. नर्वस सिस्टम जो है वो अपने सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेता है, जानकारी लेता है और फिर वो अपने मसल तक उस चीज़ का रिएक्शन या एक्ट करता है. केमिकल कोऑर्डिनेशन सीन इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल्स, जैसे कि हमने दोनों में ही पढ़ा है. हमने कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स भी पढ़ा है और कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स भी पढ़ा है. हार्मोन प्रोड्यूस इन वन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म मूव टू अनदर पार्ट अचीव द डिजायर्ड इफेक्ट. द फीडबैक मैकेनिज्म रेगुलेट द एक्शन ऑफ द हार्मोन. जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो हार्मोन्स के एक्शंस को रेगुलेट कर देता है, बढ़ा देता है. तो ये आपका चैप्टर यहाँ से एंड होता है और इसके बाद जो है मैं आपका जो है वो वन शॉर्ट रिवीजन लेके आऊँगी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, थैंक यू सो मच.